नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी मिल सके। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रात का समय इंद्र की पत्नी रति को समर्पित है। रति का उद्गमन रात्रि शब्द से हुआ है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको रात्रि के समय कुछ ऐसी विशेष बातें बताएंगे कि रात्रि के समय आपको कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब रात्रि के समय आप सोते हैं तो आपको सपने क्यों आते हैं? सपने आप खुली आंखों से क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि दोस्तों, जब आप रात में सोते हैं तो आपका अंतर्मन जो है वो पूरी तरह से आजाद हो जाता है और फिर वही अंतर्मन सपने देखता है, या फिर मैं यूं कहूं कि अंतर्मन की जो घटना है उनको आप सपने समझते हैं। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सपने के दौरान ज्यादातर तो ऐसे सपने आते हैं जो दिन में आपने काम किए हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई ऐसा सपना देखते हैं जो एकदम अजीब होता है, उससे संबंधित कोई भी काम आपने कभी नहीं किया होता। उस सपने में नए नए लोग होते हैं, नई नई जगह होती है, नई नई घटनाएं होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप भविष्य भी सपने में देख सकते हैं और सपना आपका सच हो जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म एक बहुत ज्यादा सच्चा धर्म है, विकसित धर्म है और एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जो बातें हिंदू धर्म के अंदर बताई गई हैं वो दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं बताई गई हैं। हिंदू धर्म ने आत्मा के सारे रहस्यों को सुलझा लिया था और अंतर्मन से जुड़ी हुई सारी की सारी रिसर्च को किया था। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा की जो बाह्य परत होती है उसे हम अंतर्मन कहते हैं, और भविष्य देखने की घटना, वशीकरण, तंत्र मंत्र, आत्माओं से बात करना, प्रेतों से बात करना, ये सारी की सारी अंतर्मन की घटनाएं हैं। सपने के दौरान जब आप जाते हैं तो आपका अंतर्मन ही भविष्य देखता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता कि आपका अंतर्मन भविष्य देख ले, क्योंकि आप जो दिन भर में काम करते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, आपकी जो इच्छाएं, मन में जो इच्छाएं बनती हैं, वो सब उस अंतर्मन के ऊपर एक संस्कार की परत छोड़ जाती है। इसलिए वो आपका अंतर्मन उन्हीं सारी घटनाओं में उलझ कर रह जाता है। अगर आप अपनी इच्छाओं पर काबू कर लें, जैसा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर कहा कि अगर इच्छाओं के ऊपर आप काबू कर लें तो आप अपने अंतर्मन को पूरी तरह से आजाद कर सकेंगे और उसके ऊपर कोई संस्कार ना होगा। आप पूरी तरह से भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख भी सकेंगे और उनको नियंत्रित भी कर सकेंगे। इसके लिए आपको अपनी इच्छाओं पर काबू करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपको दिन में आप जितने भी काम करते हैं ये भी बहुत जरूरी है। आपका खान पान पर नियंत्रण होना भी बहुत जरूरी है। आप अपने अंतर्मन को काबू करके अपने धंधे को अच्छा बना सकते हैं। आप किसी का वशीकरण कर सकते हैं, समाज में सम्मान प्राप्ति कर सकते हैं, किसी का भी सम्मोहन कर सकते हैं। जिंदगी की सारी सुख शांति आप अंतःकरण, अपने अंतर्मन से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी खान पान पर, अपने दिन की दिनचर्या पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप अपने कर्म पर ध्यान दें। कर्म यानी जो भी आपका कर्म है। आप व्यापारी हैं तो व्यापार पर ध्यान दें, विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दें, स्टूडेंट हैं तो जो भी आपकी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसका ध्यान दें। अपने कर्म पर ध्यान देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कर्म करने के अलावा आपको अपने खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब खान पान की बात यह है कि आप मांसाहार बिल्कुल ना करें। मुसलमान धर्म और जितने ही पश्चिमी धर्म हैं वो सारे कहते हैं कि मांसाहार करें, लेकिन आप खुद ही सोचिए, किसी दूसरे जानवर को जिसके अंदर की आत्मा है उसे खाकर अपने पेट में डाल लेना, क्या ये सही है? ये पूरी तरह गलत है। यूं तो पेड़ पौधों में भी आत्माएं होती हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए मिनिमम वायलेंस यानी कम से कम हिंसा करना जरूरी है। ये तो आप मानते हैं कि पेड़ पौधों की बजाय अन्य जीवों के अंदर जो भावनाओं की प्रक्रिया है वो ज्यादा सक्रिय होती है, इसलिए आपके जीवन यापन के लिए कुछ तो आपको खाना पड़ेगा। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप एक ऐसे जानवर को मारकर खाइए जिसके अंदर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता है, जिसके अंदर भावनाएं हैं, जो रोता है, या फिर आप एक ऐसे पेड़ पौधे को खाइए, उसकी पत्तियां खाइए जिसका सिर्फ एक पूरा आप उसको समाप्त नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ एक अंश को, यानी कि उसके एक हिस्से को खा रहे हैं, एक फल को खा रहे हैं। जैसे कि आम का पेड़ है, उसके अंदर आत्मा है, लेकिन आम के फल को हम तब खाते हैं जब पेड़ से वो टूट करके गिर जाता है, यानी जब उसने उस फल को हमें दान कर दिया, जब पेड़ की आत्मा ने उसे दान कर दिया आपको कि आप उसे खा सकते हैं, आप किसी की परमिशन से उसे खा रहे हैं। इसलिए आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए, हमेशा शाकाहार की तरफ बढ़ें। आप जब शाकाहार करेंगे तो आपका शरीर शुद्ध होगा, आपका मन शुद्ध होगा और आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको अपनी इच्छाओं पर काबू रखना बहुत जरूरी है। रात में सोने से पहले आप कोशिश करें कि किसी भी प्रकार का अश्लील चित्र ना देखें। रात में सोने से पहले अपनी दिनचर्या को काबू करें। यदि आप चाहते हैं कि रात में सोने के बाद आप अच्छे सपने देखें और आपका अंतर्मन पूरी तरह से आजाद हो जाए और आपके अंदर नियंत्रित हो जाए, तो आप रात में सोने से पहले किसी से झगड़ा ना करें। आपकी पत्नी है या फिर आपके घर में परिवार सदस्य हैं, उनसे कलेश न करके ना सोएं। यदि आपका कोई जीवन साथी है तो उसे अपने बाल खोलकर ना सोने दें। रात को नाखून ना काटें, अपनी दाढ़ी रात को ना बनाएं, रात के दौरान अपने बाल ना कटवाएं। चाबियों का छिल्ला हिलाने की लोगों के अंदर आदत होती है, चाबियों का छल्ला नहीं हिलाना चाहिए रात के दौरान। और रात के दौरान आपको चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल के अंदर बहुत अधिक ऊर्जा होती
जाती है। रात के दौरान आपको हल्का भोजन करके सोने की जरूरत है। यदि ऐसा आप करेंगे तो आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी और आप अपनी दिनचर्या को पूरी तरह काबू कर सकेंगे। रात को सोने से पहले ऐसा भोजन करें जो बिल्कुल हल्का हो, जिसके अंदर कम ऊर्जा हो। आप सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान खूब हैवी भोजन खाइए, दोपहर को खाइए और शाम को खाइए, लेकिन रात के दौरान आपको हल्का भोजन करना है। और यदि आपको लगता है कि दिन में आपने खूब खाया है तो रात में बिना खाए ही सो जाएं। और रात में सोने से पहले यदि आपके घर में माँ बाप हैं तो उनके पैर छूकर सोएं। यदि आपके पत्नी है तो फिर उससे अच्छी बातें करके, शास्त्रार्थ करके, भगवान के बारे में बातें करके, देवों के बारे में बातें करके, चर्चा करके सोएं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई करके रात में उसके बाद सोएं। आपका मन एकदम पवित्र रहेगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि रात में सोने से पहले वो फिल्म देखते हैं, फिल्म देखकर ही सो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। यदि आप फिल्म देखकर सोएंगे तो आपको सपने में भी फिल्म ही दिखाई देगी। इसलिए रात में अपने मन को पवित्र करने के लिए, कि आपकी आत्मा एकदम पवित्र हो जाए 7-8 घंटे की नींद के दौरान, तो आप फिल्म ना देखें सोने से पहले और एकदम शांत होकर के अच्छी बातें मन में याद करके सो जाएं। दोस्तों, जो बातें हमने इस वीडियो में बताई हैं बहुत उपयोगी हैं। आप इनको अपने जीवन में लागू कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी मिल सके।